नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। प्रयागराज पुलिस की लोगों से अपील, भड़काऊ पोस्ट लिखने भेजने से बचें, माहौल खराब करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी, शोपियां में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर में पुलिस में महिलाओं के लिए अब 15% होगा कोटा, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किए निर्देश। लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन का पुलिस रिमांड, मानसा कोर्ट में पंजाब पुलिस को दिया 7 दिन का रिमांड। लॉरेंस बिश्नोई को मानसा से मोहाली लाया गया। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ सफल, छत्तीसगढ़ में 106 घंटे से 60 फीट नीचे बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला। अग्निपथ योजना के जरिए सेना में भर्ती पर बवाल, बिहार में सड़क पर उतरे छात्र, बक्सर में ट्रेन पर पथराव। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पावो नुर्मी गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा। नीरज ने 89.30 मीटर दूरी तक फेंका भाला। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को दी मंजूरी, 10 सेकंड में डाउनलोड होगी 2 GB की मूवी, ये मौजूदा 4G से 10 गुना तेज। ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष की याचिका अस्वीकार, सेशन कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका को किया स्वीकार, 23 जून को मामले में सुनवाई होगी। जल्द शुरू होगी CDS की नियुक्ति, सारी तैयारी कर ली गई पूरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। दिल्ली CM केजरीवाल का गुजरात दौरा, 26 जून को गुजरात जाएंगे अरविंद केजरीवाल, टाउन हॉल में बैठक करेंगे केजरीवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा, 16 और 17 जून को जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे राजनाथ, जम्मू कश्मीर के ताजा हालातों का लेंगे जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पावागढ़ और वडोदरा का करेंगे दौरा, महिलाओं के एक कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित, सुरक्षा कारणों से रद्द किया रोड शो। प्रियंका गांधी ने सेना भर्ती को लेकर किया ट्वीट, कहा भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही, सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही, युवा कह रहे ये 4 साल नियम छलावा है, हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत हैं। सेना भर्ती में जुड़े संवेदनशील मसले पर ना कोई चर्चा, ना कोई गंभीर सोच विचार, बस मनमानी। जम्मू में धमाके की बड़ी साजिश नाकाम, सरकारी बस से भारी मात्रा में विस्फोट बरामद, जज्जर कोटली इलाके में मिला विस्फोटक, बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। प्रयागराज हिंसा मामला, प्रयागराज हिंसा में पुलिस ने 59 प्रदर्शनकारियों के फोटो जारी किए। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी, पूर्वी डोनेट्स्क में रूस ने किया मिसाइल हमला, 1 की मौत, 3 रिहायशी इमारत तबाह। देश में कोरोना केस एक दिन की गिरावट के बाद फिर से बढ़ने लगे, पिछले 24 घंटे में 8,826 नए केस मिले, कुल एक्टिव मरीजों की संख्या भी 52,000 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,956 नए केस सामने आए, यहां पॉजिटिविटी रेट 8.01 हो गई। इस दौरान 2,165 लोग ठीक हुए, 4 लोगों की जान गई। यहां फिलहाल सक्रिय केस 18,267 हैं। वहीं ठाणे में BA.5 वेरिएंट के 2 और नए मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना के मामले 1,000 के पार पहुंच गए, इससे पहले सोमवार को यहां 614 केस मिले थे, जो 24 घंटे में बढ़कर 1,118 हो गए। इस दौरान 500 मरीज ठीक हुए और 2 मरीजों की मौत हो गई। यहां सक्रिय मामले 3,177। यूपी में हिंसा को लेकर कई शहरों में धरपकड़ तेज, प्रयागराज में 37 आरोपियों के घर बुलडोजर की तलवार, राज्य में 350 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी। शेयर बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला, पूरे दिन के ट्रेंडिंग सेशन के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ क्लोज हुए। देश में मानसून की एंट्री केरल से 29 मई को हो चुकी है, यानी पूर्वानुमान से 3 दिन पहले। अगले 2 से 3 दिनों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद है। मानसून की एंट्री के बाद भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तराखंड में 16 और 17 जून को पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली में आज से बदल जाएगा मौसम, बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, मोदी सरकार पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री हबीबू रहमान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
जयपुर के बस्ती में प्रशासन गांव के संग फॉलोअप शिविर का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति में जोड़ने की मांग। रामकेश मीणा संग अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों की मांग पंचायत समिति तुंगा से हटाकर बस्ती में जोड़ा जाए। सिरोही के आबू रोड की रेलवे ग्राउंड टीम ने जयपुर में आयोजित IMAS साउथ एशियन कुमाइट चैंपियनशिप में फहराया जीत का परचम। खिलाड़ियों ने जीते 18 मेडल। आबू रोड पहुंचने पर खिलाड़ियों का माल्यार्पण कर किया अभिनंदन। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की पालना को लेकर वाहनों की जांच की। 100 से 120 वाहन चालकों के काटे चालान। वाहन चालकों के हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की है। दौसा के महुआ में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ भागे चालक। बारां के छबड़ा में 3 रेलवे ठेकेदार और डायरेक्टर्स के खिलाफ करोड़ों के बकाया को लेकर मामला दर्ज। बिना कोटे के डबल लाइन को ले रखा था ठेके पर। पेटी ठेकेदारों और क्रशर मालिकों ने करवाया मामला दर्ज। पुलिस ने शुरू की जांच। धौलपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय असंतुलित होकर ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ हुआ घायल। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों पैर कटे। GRP पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ में रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले किया प्रदर्शन। पूरे देश में रेलवे एम्प्लॉइज मांग दिवस के रूप में कर रहे प्रदर्शन। रेलवे कर्मचारियों की मांग कि रेलवे में रिक्त पड़े पदों को भरा जाए। ब्यावर सामाजिक संगठन ने अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय प्रशासन को एक वाटर कूलर भेंट किया। PMO डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर SS चौहान तथा डॉक्टर संजय के सिंह उपस्थिति में वाटर कूलर स्थापित किए गए। झालावाड़ में आज श्री कृष्णा गौशाला में साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती पहुंची और वहां गौ माता को गोद खिलाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान श्री कृष्ण गौशाला के संरक्षक शैलेंद्र यादव सहित लोग मौजूद रहे। ब्यावर में पुलिस ने चलाया अभियान। अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों से अवगत करवाया। इस मौके पर यातायात पुलिस ने नियमों को तोड़ने पर कई वाहनों के चालान भी काटे। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के लांबा गांव में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से एक युवक को टावर से नीचे उतारा। युवक सतवीर शराब के नशे का आदी है और घर वालों से शराब के रुपये की डिमांड कर रहा था। ब्यावर के गोविंदपुरा में पेयजल संकट बना हुआ है। यहां बिसलपुर प्रोजेक्ट के तहत लगे सरकारी पेयजल सप्लाई प्वाइंट को हटाने के कारण पेयजल संकट खड़ा हो गया। पेयजल समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने JN के समक्ष मटका फोड़कर प्रदर्शन किया, वहीं आंदोलन की चेतावनी दी। ब्यावर में हिंदू जागरण मंच तथा वीर हिंदू आर्मी के पदाधिकारियों ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देश भर में हो रहे उपद्रव और पत्थरबाजी को लेकर कार्रवाई की मांग की। वहीं इसको लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। नागौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन कैसावत के जन्म दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक के दौरान पोस्टर विमोचन कार्यक्रम भी आयोजित। सीकर में जून के महीने में पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है, लेकिन इस बार पेट्रोल और डीजल को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंप पर लगे आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड, ग्रामीण इलाकों में बढ़ने लगी परेशानी। श्री प्राज्ञ मिर्गी रोग निवारक समिति गुलाबपुरा में विशाल मिर्गी रोग निवारण कैंप का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूर्व मिर्गी रोगियों को सामूहिक प्राणायाम योगा कराया गया। साथ ही सकारात्मक विकास हेतु चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर की ओर से हरगोविंद सिंह साहब जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारों में पाठ का आयोजन हुआ। लाडनू में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल लाडनू की ओर से विसर्जन दिवस की शुरुआत हुई। साध्वी सुयश प्रभा के द्वारा मंगलचारण तुलसी अष्टकम किया गया। वहीं महिला मंडल की बहनों ने कैसी ये कोमल काया रे गीत को प्रस्तुत किया। वहीं साध्वी संघ प्रभा ने महिलाओं को संबोधित किया। कोटा के टावा में पुलिस ने 5 अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। ब्यावर में कोविड वैक्सीनेशन प्रगति को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। SDM कार्यालय में SDM राहुल जैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई। जालौर में बदहाल सड़कों और पेयजल की मांग को लेकर भीनमाल में भाजपा का चौथा दिन भी धरने जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता धरना स्थल से वाहन रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, नारेबाजी की। वहीं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की।
बारां में बालिका सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस दौरान पुलिस विभाग की ओर से बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। वहीं बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी। भीलवाड़ा की शाहपुरा में राज्य सरकार की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। इसके तहत 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। डूंगरपुर में बाढ़ नियंत्रण को लेकर कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने अधिकारियों की बैठक ली। जल भराव वाले इलाकों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी दीपेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के सोनू हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट ने दिव्यांग नानक जी को लेकर आवास पर जाकर व्हील चेयर भेंट की। नानक जी ने जताई खुशी। ट्रस्ट अध्यक्ष सुनीता छाबड़ा संग अन्य महान अनुभव मौजूद रहे। जैसलमेर में कांग्रेस के 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला। उदयपुर घोषणा पत्र के लिए फैसलों की जानकारी दी गई। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। डेगाना के रेनबो अकेडमी सेकेंडरी स्कूल में किराना व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय कालिया की अध्यक्षता में मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 21 प्रतिभाओं का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य सुनील शर्मा संग अन्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद के नंदलाल जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र किशनलाल प्रजापत और देवराज सेन को 10वीं और 12वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक लाने पर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देवराज सेन ने 90.20% और किशनलाल प्रजापत ने 95.17% अंक प्राप्त किए। धौलपुर के सैपऊ में 42 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द किया। शुरू से मामले की जांच शुरू की है। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास बनने वाली सड़क का काम 3 महीने से बंद है, जिसकी वजह से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बिछी गिट्टी लोगों के लिए जानलेवा बन चुकी है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में नर्सेज एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव और कार्यकारी जिलाध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कांग्रेस नेता राजू पहलवान संग अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के सर्किट हाउस में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों के आगमन पर अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में मंथन किया। अध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाला संग कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लाडनू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जयचंद लाल चौरड़िया की स्मृति में अजीत सिंह चौरड़िया ने कुंड, प्याऊ और मोटर फिटिंग का करवाया निर्माण, जिसका उप प्रधान प्रतिनिधि कालूराम गेनाना और सीआई राजेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। झुंझुनू में पुलिस ने चिटफंड कंपनियों के जरिए ठगी करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। 2013 और 2017 में ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी प्रदीप मोहन शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। झुंझुनू में पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया। 2014 में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। एएसआई राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। धौलपुर के सैपऊ में पंखे में करंट दौड़ने से हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से झुलसा बालक। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान बालक की मौत हो गई। सवाई माधोपुर के बोली में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। उदगांव में प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। तहसीलदार ब्रजेश मीना के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जोधपुर के फलौदी में खेजड़ी वृक्ष काटने को लेकर विश्नोई समाज का प्रदर्शन। विश्नोई समाज के संत और पदाधिकारी मौके पर मौजूद। मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात। डूंगरपुर में जिला रसद अधिकारी रामचंद्र सेरावत ने बताया कि राशन की दुकानों पर खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर से लोग राशन डीलर के पास जाकर बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। नागौर के लाडनू पंचायत समिति सभागार में विधायक मुकेश भाकर ने की जन सुनवाई। सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं विधायकों के सामने रखी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पेयजल गुणवत्ता की जांच प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत किया गया आयोजन। इस दौरान किट के माध्यम से पेयजल की रासायनिक, जीवाणु और भौतिक जांच का प्रशिक्षण दिया गया। प्रतापगढ़ में सरपंच संघ ने महाआक्रोश रैली का आयोजन किया। नारेबाजी कर मिनी सचिवालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। हजारों की संख्या में मनरेगा मजदूर, सरपंच और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झुंझुनू में केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को घर घर जाकर सम्मानित किया। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
जैसलमेर के फलसून में नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के तत्वाधान में गुलाब सिंह भाटी को निर्माण ग्रामीण जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। भाटी स्वास्थ्य केंद्र में मेल नर्स के पद पर कार्यरत है। झुंझुनू में यातायात पुलिस का विशेष अभियान जारी। टीआई धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में 23 जून तक चलेगा अभियान। आमजन से की आईसीआई मार्ग के हेलमेट लगाने और नियमों का पालन करने की अपील। राजसमंद में पंचायत समिति सदस्यों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पंचायत समिति की साधारण सभा करवाने की मांग की। इस दौरान विकास अधिकारी पर लगाया मनमानी करने का आरोप। राजसमंद के हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं ने मंदिर के महंत डॉक्टर बलराम महाराज के नेतृत्व में गौ माताओं को लापसी खिलाकर दान पुण्य कमाया। 1 क्विंटल देशी घी की लापसी गौ माताओं को खिलाकर सुख शांति की कामना की। चंपालाल गहलोत संग अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अफीम तस्करी में गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने तस्कर को जेल भेजने के आदेश दिए। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 960 ग्राम अफीम जब्त की थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। धौलपुर के हरकंदकापुरा में चारा लेकर लौट रही महिला हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। लाइन की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। महिला को गंभीर हालत में चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवेदन करने वाले युवकों की नागौर कलेक्ट्रेट में भारी भीड़ देखने को मिली। करीब 900 बेरोजगार युवकों ने जमा करवाए आवेदन। 20 जून तक इच्छुक अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। बारा के हरनावदा शाहजी में जेवीवीएनएल विभाग की लापरवाही फिर सामने आई। जीएसएस के लिए आया ट्रांसफार्मर गिरा। गिरने से ट्रांसफार्मर हुआ डैमेज। क्रेन से चढ़ाते समय गिरा ट्रांसफार्मर। अलवर के किशनगढ़ बास में छात्रा की मौत का मामला सामने आया। वहीं इसको लेकर कॉलेज विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। वहीं छात्रा की मौत के मामले में पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में मॉर्निंग वॉक के लिए गए व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पुत्री ने सदर थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में जताई एक्सीडेंट की आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बारा के चिपा बड़ौद में अमृत सरोवर तालाब का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हरीश गौतम ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। इस दौरान सरपंच छोटूलाल, ग्राम विकास अधिकारी राजामल चक्रधारी समेत वार्ड पंच और अन्य कार्मिक मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर भादसोड़ा के पास सड़क हादसा हो गया। आगे चल रहे टैंकर में एक कार पीछे से घुस गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिलाएं घायल हो गई। वहीं बस के कांच भी टूट गए। हादसे के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठी थी 15 से अधिक महिलाएं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त किया। डीडवाना में लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि क्षेत्र में हालात इस कदर खराब है कि पूरे इलाके में मात्र 10 मिनट ही पानी सप्लाई हो रही है। इस बारे में जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र में परवन परियोजना में पुनर्वास के लिए राजस्व विभाग ने सिंचाई विभाग को 273 बीघा भूमि आवंटित की थी, जिसमें दबंगों ने कब्जा कर रखा था। वहीं आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को हटाया गया और सिंचाई विभाग को जमीन संभलवाई गई। डीडवाना में यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलवाया। डीडवाना में अनेक स्थानों पर वाहनों को रोककर जांच की गई। बस, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक सहित अनेक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस साल केंद्र सरकार ने इसको अलग अलग अनूठे तरीके से मनाने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्र सरकार के कुल 75 मंत्री देश भर के 75 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों पर योग करेंगे। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर के सम के धोरों पर योग करते नजर आएंगे। सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल समदड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे। समदड़ी क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंतरी की छात्राओं को सम्मानित किया। रिंकू चौधरी, रवीना और अंजलि को सम्मानित किया। दौसा के कुंडेरा डूंगर ग्राम पंचायत की बैरवा ढाणी में 3 छप्परपोश घरों में अचानक आग लग गई। आग लगने से घरेलू सामान, जेवरात और नकदी जलकर खाक हो गए। वहीं ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरोही पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। करीब 6 महीनों बाद आयोजित इस बैठक को आयोजित करने के ऑर्डर ने विवाद
ही जन्म दे दिया। ऑर्डर में बैठक को एक निश्चित समय में पूरा करने का हवाला दिया गया था, जिसको लेकर कुछ सदस्यों ने नाराजगी जताई। सिरोही के आबू रोड में IMES साउथ एशियन कुमाइट चैंपियनशिप में पदक जीतकर आए खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में 18 मेडल जीते। झालावाड़ में खनन विभाग का 1 माह से चल रहा धरपकड़ अभियान समाप्त हुआ। 15 मई से 15 जून तक चले अभियान में विभाग ने 16 FIR दर्ज कर 48 वाहनों को जब्त किया। साथ ही 35,74,560 रुपए का जुर्माना लगाया। जयपुर के चौमू में असामाजिक तत्वों ने प्राचीन शिव मंदिर में लगी 2 मूर्तियों को खंडित किया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। MLA रामलाल शर्मा ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया है। नागौर के मेड़ता में 10वीं और बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेनावासा को मिला नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। मंत्रालय ने सेनावासा को 86.43% अंक दिए। अपर सचिव IAS रोली सिंह ने विभाग के सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज को पत्र लिखकर बधाई दी। मेड़ता सिटी के चारभुजा चौक में मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू समाज की महिला को भगा ले जाने के मामले में सर्व समाज की मीटिंग आयोजित हुई। लोगों ने रैली निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा में पुलिस ने लूटपाट करने के आरोप में 3 युवाओं और 1 बालक को गिरफ्तार किया। आधा दर्जन से अधिक लूटपाट की घटनाओं को लॉकडाउन में दिया था अंजाम। 2 आरोपी अभी भी चल रहे फरार, पुलिस कर रही तलाश। अलवर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पाली में राह चलती महिला को बचाने के चक्कर में जीप बेकाबू होकर चबूतरे से टकरा गई, जिससे महिला और जीप चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मोर्चरी में शव रखवाया। अलवर के बांसू में पुलिस ने जिला परिषद प्रतिनिधि राम अवतार मीणा की गाड़ी पर तोड़फोड़ और फायरिंग करने के मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा का आभार व्यक्त किया।